वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 66 के बारे में। 66 में कैन यूज कंजक्शंस टू जॉइन सेंटेंस बोथ हैंड, यानी बोथ हैंड का यूज करते हुए यानी अपने को सेंटेंस बनाने हैं। री राइट दी सेंटेंस, यानी री राइट करने दोबारा लिखने हैं बोथ हैंड का यूज करते हुए। अपने पास फर्स्ट लिखा गया माई सिस्टर लाइक्स टोमेटो सूप, यानी मेरी बहन को टोमेटो सूप पसंद है, और माई सिस्टर लाइक्स वेजिटेबल सूप, और वेजिटेबल सूप भी पसंद है। अब दोनों चीज़ें पसंद है तो बोथ एंड का यूज़ करना है। तो लिखना है अपने को सबसे पहले, यानी जो इतना सेंटेंस दोनों में क्या है, कॉमन है यानी सेम है, तो यहाँ पे लिखना है माई सिस्टर लाइक्स। उसके बाद में आप यहाँ पे जोड़ना है बोथ जोड़ के फिर लिखना है टोमेटो सूप, फिर एंड लगाना है, यानी यहाँ पे एंड और बोथ यहाँ पे लगाना है। बीच में टोमेटो सूप आ जाएगा, उसके बाद में जो वेजिटेबल सूप है वो बाद में लिख देंगे। यानी यहाँ पे ये थोड़ा सूप दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सूप, SOUP सूप। नेक्स्ट है यू कैन ग्रो कॉर्न इन द फील्ड, और दूसरा है यू कैन ग्रो व्हीट इन द फील्ड। यानी यू कैन ग्रो, यानी यहाँ तक तो दोनों के है ये सेंटेंस सेम है, तो एक बार इसको लिख देंगे पूरा, यानी यू कैन ग्रो, यानी दोनों में से एक ही बार लिखना है। उसके बाद में बोथ लगा देंगे, यानी यहाँ बोथ का यूज करेंगे। उसके बाद में ये लाइन जो कॉर्न इन द फील्ड है ये लिख देंगे कॉर्न, यानी इन द फील्ड सेम है तो कॉर्न लिख देंगे। फिर एंड, यानी एंड का यूज यहाँ करेंगे। फिर ये व्हीट इन द फील्ड है, ये पूरी लाइन यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज। चेंजेस कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको बोथ एंड का यानी जोड़ना है। नेक्स्ट है अतुल इज टैलेंटेड और अतुल इज हार्ड वर्कर, यानी एक ही व्यक्ति है जो टैलेंटेड भी है और हार्ड वर्कर भी है, तो आ जाएगा अतुल इज, यानी अतुल इज सेम है तो अतुल इज बोथ टैलेंटेड एंड हार्ड वर्कर, यानी टैलेंटेड से पहले बोथ लग जाएगा और इसके बाद में एंड लिखकर, और जो ये हार्ड वर्कर है ये यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा एंड हार्ड वर्कर। नेक्स्ट है द टीचर सा ए स्नेक इन द क्लासरूम, द स्टूडेंट सा ए स्नेक इन द क्लासरूम, यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अलग है और जो बाकी का जो सेंटेंस है वो क्या है सेम है, यानी द टीचर और द स्टूडेंट, यानी दो सब्जेक्ट है इसमें, बाकी का जो पार्ट है वो क्या है सेम है। तो कैसे लिखेंगे, अब सबसे पहले बोथ को लिखेंगे, यानी सबसे पहले बोथ को लिखा, बोथ द टीचर, अब एक सब्जेक्ट को लिख दिया टीचर को, एंड द स्टूडेंट, यानी आपको करना क्या है, यानी यहाँ बोथ लगा के, यानी यहाँ पहले बोथ लगाना है, फिर टीचर लिख देना है, उसके बाद में एंड लगा के ये पूरा सेंटेंस लिख देना है, द स्टूडेंट सा ए स्नैक इन द क्लासरूम। चेंजेस कुछ नहीं है, सिर्फ यानी सब्जेक्ट अलग है तो सबसे पहले बोथ को रख देंगे। नेक्स्ट है रीता हैज ए स्पोर्ट्स कार, हर फ्रेंड हैज ए स्पोर्ट्स कार। अब रीता के पास भी स्पोर्ट्स कार है और उसके मित्र के पास भी स्पोर्ट्स कार है, यानी हैज ए स्पोर्ट्स कार तो क्या है सेम है, रीता और हर फ्रेंड अलग हैं, तो आ जाएगा पहले बोथ रीता एंड हर फ्रेंड हैज ए स्पोर्ट्स कार। कौन सी कार, यानी स्पोर्ट्स कार है, तो यहां पे लिख देंगे स्पोर्ट्स कार। नेक्स्ट है आई लाइक ग्रीन शर्ट, आई लाइक ब्लू शर्ट, एक ही सब्जेक्ट है, आई लाइक ग्रीन शर्ट, यानी मुझे ग्रीन शर्ट भी पसंद है और ब्लू शर्ट भी पसंद है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो अलग है तो कैसे लिखेंगे, आई लाइक बोथ ग्रीन एंड ब्लू शर्ट। सबसे पहले आई लाइक लिखेंगे, यानी आई लाइक दोनों में सेम है तो आई लाइक क्या कर देंगे लिख देंगे, फिर लिखेंगे बोथ, फिर ग्रीन एंड ब्लू शर्ट। इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की। नेक्स्ट वर्कशीट है 67, कैन राइट एन इनफॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है अपने को। लेटर देख किस पे लिखना है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर विशिंग हिम टू ऑन हिज बर्थडे, यानी उसे बर्थडे विश करने के लिए लिखना है, यानी अपने यंगर ब्रदर को बर्थडे विश करने के लिए, जन्मदिन की बधाई देने के लिए लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 32 रिंग रोड तिलक नगर जयपुर, यानी सिटी का नाम जयपुर राजस्थान, यानी यहाँ पे ये पता लिखना है 32 रिंग रोड पे है, तिलक नगर जयपुर में है और राजस्थान, ये आगे इसका एड्रेस। उसके बाद में यानी डियर संदीप, यानी किसको लिख रहा है अपने प्रिय भाई, यानी डियर संदीप को, विश यू मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन टर्निंग 10 दिस ईयर, यानी तुम्हारे को बहुत बहुत बधाई हो, यानी तुम्हारे 10 साल कंप्लीट होने पर। आई कैन नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता, माई लिटिल ब्रदर, मेरे छोटे भाई, हैज़ ग्रोन अप सो मच, यानी तुम इतने बड़े हो गए हो, यानी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतने बड़े हो गए हो। यू आर ऑलवेज, तुम हमेशा इन माई प्रेयर, यानी मेरी प्रार्थना में रहते हो। वंस अगेन मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यानी आपको एक बार पुनः, यानी बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। रिटर्न्स ऑफ द डे, ये दिन तुम्हारे यानी जीवन में बार बार आए। माई स्वीट संदीप, यानी मेरे प्रिय संदीप, यानी अपने यंगर ब्रदर को लिखा है।
उसके बाद में उसको शुभकामनाएं दी जाती है, गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, यानी तुम्हें गुड लक हो, यानी तुम्हारे एक सुनहरे भविष्य के लिए। योर्स लविंग यानी तुम्हारा ब्रदर, योर्स लविंग ब्रदर यानी तुम्हारा बड़ा भाई विशाल। इस तरीके से यानी बर्थडे विश का आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। बहुत आसान है, यानी अपन बहुत बार यानी अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को क्या करते हैं, यानी जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो ऐसे कहते हैं विश यू मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन टर्निंग 10 दिस ईयर, या हैप्पी बर्थडे, इस तरीके से बोलते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये लिखना है। नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी 68, कैन राइट ए पैराग्राफ, एक अपने को पैराग्राफ लिखना है। डेवलप ए पैराग्राफ ऑन माई क्लास टीचर, यानी माई क्लास टीचर के ऊपर, बाई फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स इन द ब्रैकेट, यानी अपने पास एक ब्रैकेट के अंदर यानी कुछ वर्ड्स दिए गए, इन सुटेबल वर्ड्स को इस पैराग्राफ में रखना है, यानी माई क्लास टीचर का है। तो जैसे यानी यहाँ पे अपने पास वर्ड दिया गया है, गुड, पंक्चुअल, डेली, टीस, काइंड हार्टेड, लाइक, तो अपने को इसमें फिल करना है। जैसे मिसेज संगीता इज माई क्लास टीचर, मिसेज संगीता वो हमारी क्लास टीचर है। सी इज ए गुड टीचर, वह एक अच्छी टीचर है। सी इज वेरी पंक्चुअल, यानी वह बहुत पंक्चुअल है, यानी समय की पाबंद है। शी कम्स टू स्कूल डेली, और वह स्कूल रोज आती है। सी टीच अस मैथ्स, और वह हमें मैथ्स यानी गणित पढ़ाती है। सी इज काइंड हार्टेड, और वह बहुत ही यानी उनका जो हृदय है वो बहुत ही दयालु है। वी लाइक हर वेरी मच, और वह हमें पसंद है, यानी बहुत पसंद है। इस तरीके से अपने क्लास टीचर के ऊपर लिखना है। जैसे आपको एक क्लासरूम का यानी यहाँ पे सीन भी दिखाया गया, पिक्चर दिखाई गई है, जिसमें यानी जो संगीता मैडम है, यानी यहाँ पे जो संगीता मैडम दिखाई गई है, ये है अपनी संगीता मैडम, और ये क्लास के होनहार बच्चे हैं आप जैसे, जैसे आप होनहार हो, इसी तरीके से ये भी अपनी क्लास में है, और ये बच्चे यानी इस मैडम से मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मैथ्स की टीचर है तो मैथ्स समझ रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की। नेक्स्ट वर्कशीट अपनी 69, कैन राइट नैरेटिव पैसेज, अपने को एक पैसेज यानी बनाना है, यानी किस तरीके से, नोट विद द यूज ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर विलेज, आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं अबाउट योर विलेज, अपने गांव के बारे में। आसानी से लिख सकते हैं, आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं उसके मतलब वहाँ का जो रहन सहन है उस तरीके के, यानी जो वहाँ का वातावरण है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे स्कूल है यानी पौधे लगे हुए, उनके बारे में आप 5 सेंटेंस बनाने। जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया विलेज, यानी आप अपने विलेज के बारे में बता सकते हैं। नेम यानी आपके विलेज का नाम क्या है। स्कूल यानी वहाँ पे स्कूल आप मतलब स्कूल में उसी स्कूल में पढ़ते हैं दूसरे में। ट्री या प्लांट्स यानी प्लांट्स के बारे में। फील्ड यानी वहाँ की जो खेती के बारे में, और वहाँ के रोड के बारे में। ये आपको हिंट दी गई है, तो आप इस हिंट की सहायता से आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। यानी यहाँ पे ऊपर लिखा गया है 5 सेंटेंस अबाउट योर विलेज, यानी अपने गाँव के बारे में 5 सेंटेंस का निर्माण करना है। तो देखो कैसे है, जैसे विलेज के बारे में लिखा, सबसे पहले विलेज, जैसे आई एम लिव इन ए स्मॉल विलेज, यानी मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, यानी स्मॉल विलेज तो एक छोटे से गांव में रहता हूँ, तो यहाँ पे अपने विलेज का यूज़ कर दिया। उसके बाद में माई विलेज नेम इज़ रामपुर, अब माई विलेज यानी मेरे जो गांव है उसका नाम क्या है, रामपुर है, तो यानी यहाँ पे नाम का भी यूज़ हो गया, यानी माई विलेज नेम इज़ रामपुर, यानी आप अपने यहाँ पे गाँव का नाम लिख सकते हैं। जो भी आपका गाँव है वो यहाँ पे रामपुर को हटा के आप अपना लिख सकते हैं। फिर तीसरा सेंटेंस है आई एम स्टडिंग इन, यानी आई एम स्टडिंग इन माई विलेज स्कूल। अब स्कूल का जो यूज हुआ था, तो आई एम स्टडिंग यानी मैं पढ़ रहा हूँ, माई विलेज स्कूल यानी जो मेरे गांव का स्कूल है मैं वहाँ पे अध्ययनरत हूँ या अध्ययन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्कूल का भी यूज हो गया। नेक्स्ट है दे आर मेनी ट्रीज, यानी वहाँ पर बहुत से पेड़ हैं, प्लांट्स है, पौधे हैं इन माई विलेज। अब यहाँ पे ट्रीज और प्लांट्स का भी यूज हो गया, यानी देर आर मेनी ट्रीज यानी बहुत सारे क्या हैं, यानी प्लांट्स है, पौधे लगे हुए हैं और पेड़ लगे हुए हैं इन माई विलेज, कहाँ पर, मेरे गांव में। नेक्स्ट है वी हैव लार्ज ग्रास फील्ड, और वहां पे बहुत बड़ी यानी लार्ज ग्रास फील्ड है, यानी ग्रास का मतलब होता है घास, फील्ड है खेत है, एंड नीट क्लीन और बहुत ही साफ सुथरी क्या है, रोड है इन माई विलेज। अब रोड का भी यूज हो गया, यानी वो कह रहा है कि मेरे गांव के अंदर बहुत ही साफ सुथरी क्या है, रोड है। तो इस तरीके से अपने को इन कुछ वर्ड्स की सहायता से जो अपने पास ऊपर दिए गए इन वर्ड की सहायता से अपने को सहायता लेते हुए अपने को 5 सेंटेंस बनाने हैं, तो आप अपन आसानी से 5 सेंटेंस बना सकते हैं।
तो इस तरीके से अपन आसानी से इनको कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अभी तो क्या है, अपना ये एंडिंग पे है वर्कशीट, और इसके बाद में आपके यानी वार्षिक और अर्धवार्षिक के मॉडल पेपर्स है वो भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाद में जब भी मॉडल पेपर आए तो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। थैंक यू।